बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, लाहौर को बारिश ने नहीं, नाकिस हुक्मरानी ने डुबोया हुआ है। आज मैं बारिश पर बात नहीं करूंगा क्योंकि बारिश ने अपना काम किया है। आज बात उन लोगों की होगी जिनका काम था लाहौर को डूबने से बचाते, मगर वो अपना काम ना कर सके। हर साल मॉनसून आता है, हर साल महकमा मौसमियात पेशगी वार्निंग देता है, हर साल अरबों रुपए नक्कासी आब, सीवरेज, सड़कों और तरक्याती मंसूबों पर खर्च होने के दावे किए जाते हैं। फिर सवाल ये है कि हर साल यही लाहौर क्यों डूब जाता है? अगर यही होना था तो फिर अरबों रुपए गए कहां? आज लाहौर की सिर्फ सड़कें नहीं डूबी, आज दावे डूबे हैं, मंसूबाबंदी डूबी है और हुक्मरानी की कारकर्दगी भी डूबी है। जिन अंडरपासेस को तरक्की की अलामत कहा गया वो पानी से भर गए, जिन शाहराहों पर फख्र किया गया वो घंटों बंद रहीं, जिन सड़कों को जदीद तामीरात का शाहकार करार दिया गया वो बारिश के दबाव बर्दाश्त ना कर सकीं और टूट गईं। गाजी अंडरपास, मस्जिद चौक, माल रोड, कूपर रोड, लक्ष्मी चौक, चुबुर्जी, हरबंसपुरा, जौहर टाउन, टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, मुल्तान, समनाबाद, गुलशन रावी, क्रीम ब्लॉक, मॉडल टाउन, डिफेंस, अस्करी, शादरा समेत मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए हैं। हजारों शहरी सड़कों पर फंसे हुए हैं, गाड़ियां बंद हैं, मोटरसाइकिल सवार धक्के लगा रहे हैं, घरों और दुकानों में पानी दाखिल हुआ है, कारोबार मुतासिर हुए हैं, कीमती सामान खराब और तबाह हो चुका है और कई इलाकों में 48 घंटे से जायद बिजली नहीं है। लोगों की करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां तबाह हो गई, उनकी उम्र भर की कमाई इस रियासत और इस नाकिस कारकर्दगी ने ख़त्म कर दी। ये रियासती तैयारी, मंसूबाबंदी और इंतज़ामी सलाहियत का इम्तिहान था। वो इम्तिहान जिसके बारे में हुकूमत वक्त खुद कहती है कि हमने बहुत काम किया है और अवाम ने इस इम्तिहान का नतीजा अपनी आंखों से देख लिया। सोशल मीडिया पर लोग मीम्स बना रहे हैं, शोएब वज़ीर आला तक पहुंचाओ, यहां पानी खड़ा है। मगर हकीकत यह है कि सिर्फ एक मीम नहीं थी, यह अवाम की बेबसी, गुस्सा और मायूसी की आवाज़ थी। मुझे सिर्फ चंद सवालों के जवाब चाहिए। अगर यही मंजर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता, क्या कोई वजीर खामोश रहता? क्या कोई अफसर अपनी कुर्सी बचा सकता था? क्या सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? यहां तो हर साल एक ही जवाब दिया जाता है, बारिश गैर मामूली थी। मैं पूछता हूं, बारिश गैर मामूली थी या नाअहली? कौम के टैक्स से मंसूबे बनते हैं, कौम के टैक्स से ड्रेनेज सिस्टम बनता है, कौम के टैक्सों से सड़कें बनती हैं, लेकिन जब बारिश आती है ना ड्रेनेज काम करता है, ना सड़क, ना अंडरपास, ना बिजली और ना ही बड़े बड़े इश्तिहारात जिनमें हर साल कामयाबियों के दावे किए जाते हैं। और नाज़रीन, ये तो सिर्फ लाहौर की तकलीफ, लाहौर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो दीगर शहरों जिनमें गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, फैसलाबाद, टोबा, शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, हाफजाबाद, मंडी भाउद्दीन और रावलपिंडी शामिल है, वहां भी बारिश के बाद नक्कासी आब और इंतजामी तैयारियों पर सवालात नहीं, लोगों की आहो पुकार देखी गई। दूसरी जनब दरियाए रावी, चनाब और झेलम में पानी के बहाव पर भी मुसलसल हुकूमत नजर रखे हुए है। अगर आने वाले दिनों में मजीद बारिशें हुई जो कि महकमा मौसमियात कह रहा है या सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई
تو کیا ہمارا نظام اس کے لیے واقعی تیار ہے؟ اصل سوال یہ ہے، کس نے ناقص منصوبہ بندی کی؟ کس نے ناقص تعمیرات کی منظوری دی؟ کس نے معیار پر سمجھوتا کیا؟ اور سب سے بڑھ کر اس ناکامی کی سیاسی اور انتظامی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ یاد رکھیے، حکومت کی اصل کارکردگی دھوپ میں نہیں دیکھی جاتی۔ حکومت کی اصل کارکردگی بارش، سیلاب، آگ، زلزلے اور ہر بحران میں دیکھی جاتی ہے۔ اگر صرف چند گھنٹوں کی بارش پورے لاہور کو مفلوج کر سکتی ہے تو پھر ہمیں نئے اعلانات نہیں، نئے اشتہارات نہیں، نئے فوٹو سیشن نہیں، بلکہ جواب دہی، احتساب اور ایسا نظام چاہیے جو اگلی بار عوام کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، ورنہ اگلی بار پھر بارش ہوگی، پھر سڑکیں ٹوٹیں گی، پھر گاڑیاں تباہ ہوں گی، پھر کاروبار بند ہوں گے، پھر عوام خوار ہوگی اور پھر ایک نئی وضاحت آ جائے گی۔ ناظرین، غیر معمولی ناکامی تھی یہ۔ جس شہر کو ایشیا کا دل کہا جاتا ہے، اگر وہ چند گھنٹوں کی بارش برداشت نہ کر سکے تو وقت آ گیا ہے کہ تصویروں کی سیاست ختم ہو اور کارکردگی کی سیاست شروع ہو، کیونکہ عوام اب تالیاں نہیں، جواب مانگ رہے ہیں۔ اسی صورتحال کی مناسبت سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جیسا دکھائی دینے کی کرتے ہو کوششیں، جیسا دکھائی دینے کی کرتے ہو کوششیں، میں خوب جانتا ہوں کہ ایسے نہیں ہو تم۔ مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔